हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच मैं आपको इस लास्ट क्लास में स्टार्ट करवा चुकी हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एमएम अप्रोच की थ्योरी, उसमें एजम्पशंस क्या थी, उसमें क्रिटिसिज्म क्या थे, और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था P0 निकालने का। P0 कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको उसके बेस पर दो क्वेश्चंस करवाए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो हमने उस क्लास में P0 निकालना सीख लिया था। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि P1 कैसे निकालें। P1 को कैसे निकालना है वो आज मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एमएम अप्रोच, कैलकुलेशन ऑफ P1। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला नोट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला नोट करें। P1 equals to P0 1 plus KE 1 plus KE minus D1। तो हम सीखेंगे कि P1 कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको P1 का मतलब पता होना चाहिए। P1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। मतलब किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है कि ईयर एंड में या एंड ऑफ द पीरियड उसका किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होने वाला है। तो वो हम निकालते हैं। ये एक्चुअल रियल नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड होता है जो हिस्टोरिकल बेस्ड होता है। लास्ट ईयर के मार्केट प्राइस के बेस पर हम इसको निकालते हैं P0 के बेस पर। सो स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखवाती हूँ। ये जो भी टर्म्स हैं उनका पहले मीनिंग लिखते हैं, आप लोग साथ में नोट करते चलें। वेयर P1 P1 is price at the end of the period, at the end of the period। नोट करें इतना पहले। P0 P0 है प्राइस at the beginning of the period। जो हमारा P0 होता है वो स्टार्टिंग में जो भी हमारे साल के स्टार्टिंग में प्राइस होता है उसको P0 कहते हैं, और जो एंड में प्राइस होता है उसको P1 कहते हैं। इसको हम P0 को करंट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। इसके बाद हमारा है KE। KE को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या हम इसको बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या हम इसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट नोट करिए इतना। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये D1। D1 का मतलब है डिविडेंड received at the end of the period।
तो हमारे मीनिंग हो गया T1 का मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या प्राइस होगा शेयर का, इसको हम एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, ये भी हम कहते हैं। P0 का मतलब प्राइस एट द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है तो क्या प्राइस है, यहाँ पीरियड का मतलब ईयर से है, इसको हम करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बोलते हैं, कि इनके बहुत सारे नाम हैं, आप कंफ्यूज करने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कैपिटलाइजेशन रेट, इनमें से कोई भी नाम आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है। G1 means dividend received at the end of the period. So students ये तो हमारा नोट करने का था फॉर्मूला, फॉर्मूला था P1 equals to P0 1 plus KE minus D1, इतना नोट करें आप लोग, फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाती हूँ। स्टूडेंट्स ये जो क्लास हमारी चल रही है ये बीबीए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, एमबीए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर। क्वेश्चन नोट करें आप लोग मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, P0 100 P0 100 capitalization rate of a company is 10%, and expected dividend is rupees 5. Calculate market price of a share of the company at the end of the year. इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब आप लोग देखिए, जो हमें गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। P0 हमें दे रखा है ₹100। P0 का मतलब जो भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। उसके बाद कैपिटलाइजेशन में मतलब KE, KE is 10%. After that expected dividend, it means D1. अगर वो बोले डिविडेंड पे, that is D0. If they call expected dividend, it means it's D1. 5. और हमें निकालना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड, मींस हमें P1 कैलकुलेट करना है। P1 इक्वल्स टू व्हाट, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम P1 का फॉर्मूला लगाएंगे। P1 इक्वल्स टू P0 1 plus KE minus
G1। फॉर्मूला नोट करें, P1 equals to P0 1 plus AE minus G1, where P0 is 100, 1 plus K is 10% minus G1 is 5। इसको सॉल्व करेंगे, 100 1 plus 10% है तो ये 10 by 100 हो जाएगा, minus 5, 100 1 plus 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 0.10 minus 5, 100 1.1 minus 5। 100 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 into 1.1 is 110, 110 minus 5 means 105 rupees। So students, हमारा जो P1 है वो आया है 105 रुपीज। मतलब जो कंपनी के शेयर का मार्केट में प्राइस एक्सपेक्टेड है एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो है हमारा ₹105। आप कभी भी ये साइन लगाना ना भूलें क्योंकि आपके मार्क्स में कट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगी जिसमें हम लोग P1 निकालेंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ द कंपनी is rupees 150, expected dividend of the company is rupees 9, cost of equity is 10%, calculate expected market price of a share of the company। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी और उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी।
स्टूडेंट्स नोट करें, सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ द कंपनी इज 150, करंट मार्केट प्राइस है ये 150 है, मतलब P0 इज ₹150। उसके बाद एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज ₹9, मतलब D1 है हमारे पास तो स्टूडेंट्स P0 हमारे पास है 150 एंड B1 है हमारे पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड 9, ओके, एंड KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%। ये सब कुछ हमें दे रखा है और हमें निकालना है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी, मतलब P1 हमारा क्या है ये हमें निकालना है। तो वही हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाएंगे, P1 equals to P0 1 plus KE minus D1, ये हमारा फॉर्मूला है P1 निकालने का, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर निकालने का। P0 मैंने रखा है 150, 1 plus KE is 10% minus D1 is 9, इतना हमें दे रखा है। Then 150 1 plus 10 by 100 क्योंकि परसेंट है तो हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया। 150 1 plus 0 से 0 0 से 0.10 minus 9, 150 1.1 इनको ऐड कर दिया -9, आगे सॉल्व करते हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा 165 minus 9, ये हमारा आ गया 150 से 50। तो स्टूडेंट्स हमारा जो P1 आया है दैट इज ₹156, कंपनी का जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर है दैट इज ₹156। आप लोग ध्यान रखिएगा कभी भी ये रुपीस का साइन ना बोले क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा रुपीस में होता है। आप कोई भी आंसर हो और उसका जो सिंबल है वो इग्नोर कर देते हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कट ही जाते हैं, इसलिए आप इसको कंप्लीट सॉल्व करें और इसको भी लिख दें। सो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को P1 निकालना सिखाया, उसका फॉर्मूला, फिर उसको कैसे करके हमें फॉर्मूले को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, कैसे अपना आंसर निकालना है, ये आज हमने अपनी क्लास में सीखा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी अपनी फॉर्म की वैल्यू कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला, फिर उसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस। और एक टर्म आपका रह गया है कि अगर क्वेश्चन में के ही आपको नहीं दे रखा है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है तो कैसे हम उसको निकालें, क्योंकि ये तो चाहे बॉन्डर्स मॉडल हो, चाहे गवर्नेंस ग्रोथ मॉडल हो, चाहे ये एमएम अप्रोच है, इन एवरी फॉर्मूला इट इज नीडेड मस्ट। तो ये भी कॉन्सेप्ट मुझे आपको करवाना है कि कैसे हम अपना के निकालें अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप लोग मुझे बताएं, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच।